बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत 472। तलब बारह की एक दुआ में फरमाया, बारे लाहा हमें फर्मा बरदार अबरों से सैराब कर, ना उन अबरों से जो सरकश और मुँहज़ोर हैं। आइए कलमात क़सार में से मौला की इस हिकमत को मज़ीद समझने के लिए मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। हिकमत 472। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फर्मा बरदार अबरों से सैराब कर, न कि सरकश और मुज़ोर। देखिए, इसी अंदाज में एक दुआ मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफ़े कामला में तलब बारह की है। ये मिलकर पढ़ते हैं कि बारे इलाहा अब्र बारह से हमें सैराब फरमा और उन अबरों के ज़रिए हम पर दामन रहमत फैला जो मूसलाधार बारिशों के साथ ज़मीन की रोईदगी का सामान लिए हों, ना कि ऐसा अबर जो घन गरज वाला हो और उसकी बारिश लगातार न बरसे। यहाँ मौला उस तरफ फ़िक्र बशर को मुतवज्जो कर रहे हैं कि रहमत इलाही के तलबगार बनो, अज़ाब इलाही से पनाह मांगो। मौला तरीक़े दुआ व आदाब दुआ भी बयान कर रहे हैं और असरार कायनात से पर्दा भी उठा रहे हैं, वो भी उस ज़माने में कि जब 100 से ज़्यादा गिनती नहीं थी, मौजूदा रिसर्च और साइंसदान की तरक्की वहम गुमान में नहीं थी। ऐसे में मौला का ये बयान हकीकतन मौजज़ा है। मौला बादलों की अक़साम का ज़िक्र कर रहे हैं, जबकि इंसान एक तवील तहकीक के सफ़र के बाद समझा कि बादलों की भी अक़साम हैं। 1802 में एक साइंसदान ली मार्क ने पहली मरतबा बादलों की अक़साम का ज़िक्र किया और फिर 1803 में लिविक हार्वर्ड ने बादलों की बाकायदा अक़साम बताईं, जो नामों के साथ आज भी इस्तेमाल होती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक इन बादलों में से कुछ ऐसे हैं कि जो बारिश बरसाते हैं और ज़मीन की ज़िंदगी और खुदा की रहमत लाते हैं और ख़तरनाक नहीं है, और कुछ बादल ऐसे भी हैं कि जो कि तबाही मचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें ऐसी कड़कती बिजलियां होती हैं कि जहाज़ों के पायलट जहाज़ उनसे बचाकर निकालते हैं, और इसके लिए उन पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जाती है जिसमें बादलों की अक़साम से आगाह किया जाता है। खुदा हर लम्हा तमाम मोमिनीन को अपनी रहमत के साए में रखे। हमारे लाखों सलाम ख़तीब मिंबर सलूनी पर। इसीलिए नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़कर एक साइंसदान ने कहा था कि या तो कायनात बनाने वाला यही है और या कायनात बनी इनके सामने है। तो यूँ हमने हिकमत 472 को पढ़ लिया और समझने की कोशिश हम करेंगे इंशाअल्लाह। और आइए अब हिकमत 471 को देखते हैं। लिखा है कि हिकमत की बात से खामोशी इख्तियार करना कोई खूबी नहीं। मौला फरमा रहे हैं हिकमत 471 में कि हिकमत की बात से खामोशी इख्तियार करना कोई खूबी नहीं, जिस तरह जहालत की बात से बात करने में कोई भलाई नहीं। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है कि किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि मौला, खामोशी बेहतर है या कलाम? तो इमाम ने फरमाया कि अगर कलाम हिकमत से खाली हो तो सुकूत बेहतर है। खुदावंद ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अलैहिस्सलाम को खामोश रहने के लिए मबूस नहीं फरमाया, बल्कि अपनी हिकमत बयान करने के लिए भेजा, ताकि ज़माना उनके बयान से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। क़ुव्वत बयान वो अजीम नेमत है जिसे ख़ुद खुदावंद आलम ने में कुरान में अपनी नेमत कहा। आइए जानते हैं। अर्रहमान, खुदा जो निहायत मेहरबान, अल्लामल कुरान, उसने कुरान की तालीम फरमाई। खलक़ल इंसान, उसी ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसी ने उसको बोलना सिखाया। अब आइए कुछ नहजुल बलागा की मज़ीद और हिकमात को इसके साथ पढ़ते हैं तो हम इस हिकमत को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। नहजुल बलागा में हिकमत 182 में यही मौजू इन्हीं अल्फाज में बयान हुआ है। फिर इसी तरह हिकमत 197 में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दिल भी इसी तरह थकते हैं जिस तरह बदन थक जाते हैं, लिहाजा उनके लिए लतीफ़ हकीमाना जुमले तलाश करो। और फिर इसी तरह हिकमत 224 में मौला फरमा रहे हैं कि खामोशी के बारे में कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा खामोशी रोब व हैबत का बायस होती है। और फिर हिकमत 381 को देखते हैं। उसमें मौला का इरशाद है कि कलाम तुम्हारे क़ैद-ओ-बंद में है जब तक तुमने इसे कहा नहीं, और जब कह दिया तो तुम इसकी क़ैद-ओ-बंद में हो। इसी तरह हिकमत 392 में मौला फरमा रहे हैं कि बात करो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि आदमी अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है।
زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں مولا کی ہدایت مشعل راہ نہ ہو۔ مولا نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ دانائی کی بات بیان نہ کرنے کا ویسا ہی نقصان ہے جیسے جہالت کی بات بیان کرنے میں نقصان ہے۔ آج معاشرے کی بدحالی بتا رہی ہے کہ مولا کا کلام ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج صاحبان حکمت بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہر چینل وہ زبان بولتا نظر آ رہا ہے، اسی لیے بھلائی ہاتھ نہیں آ رہی۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ در باب العلم سے کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا، کہ یہاں تک دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے رہے۔ اور امر بالمعروف کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ اچھا، علم و حکمت ایک خزانہ ہے، لیکن ایسا خزانہ کہ جو تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ صاحبان علم کی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ یہ گوہر حکمت کسی کی زندگی سنوار سکتے ہیں، کسی کو راہ دکھا سکتے ہیں۔ اگر معاشرے میں صاحبان علم خاموش ہو جائیں اور جاہل ہی بولتے رہیں تو اس معاشرے کی اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہم نے آج ان 2 حکمات کو پڑھ لیا، اور اس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اس طرح سے ہم فرد کی حیثیت سے بھی بہتر انسان بن جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی اصلاح کی طرف جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔